माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। आज की जो खबर है वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिनों में भारत जैसे देश में देखा जाए तो मैक्सिमम जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी नज़र कहीं न कहीं आईएएस और पीसीएस जैसे जॉब पर भी होती है। तो ऐसे में ये खबर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार ने 20 बड़े दिल्ली के आईएएस इंस्टीट्यूट जहां आईएएस की तैयारी कराई जाती है, उन्हें नोटिस भेजा है। और इतना ही नहीं, 4 बड़े-बड़े आईएएस के जो कोचिंग है, उन पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने इस 20 बड़े-बड़ी कोचिंग्स और 4 बड़े-बड़े कोचिंग को नोटिस क्यों भेजा, उन पे जुर्माना क्यों लगाया है? क्या है मामला? जैसा कि आप जानते होंगे कि आईएएस का हब जो दिल्ली माना जाता है, दिल्ली में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़ी-बड़ी कोचिंग है, मोटी-मोटी फीस ली जाती है। आप इन बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट के ट्रांज़ैक्शन 1 साल का देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे तो करोड़ों में रहता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नोटिस भेजा है, वो आईएएस की जो कोचिंग तैयारी वाला कराने वाले जो इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा फर्जी एडवर्टाइज़मेंट को लेकर। फर्जी एडवर्टाइज़मेंट कहने का मतलब आपने कुछ सालों में देखा होगा या कुछ साल को छोड़ दें तो इसी साल के रिजल्ट को देखिए। इस साल 2022 का रिजल्ट 2023 में क्लियर हुआ यूपीएससी का। टोटल 933 मतलब कि 933 बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनली। और उन 933 बच्चों का एडवर्टाइजमेंट देखा जाए अलग-अलग कोचिंग्स के द्वारा, यानी कि जो दिल्ली के टॉप 10 कोचिंग है बड़ी-बड़ी, इनके एडवर्टाइजमेंट लिस्ट के जो टोटल कैंडिडेट को ऐड किया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा वाजीराम एंड रेड्डी से इतना सेलेक्ट हुआ, विजन से इतना सेलेक्ट हुआ, दृष्टि से इतना सेलेक्ट हुआ, अनअकैडमी से इतना सेलेक्ट हुआ, और टोटल के जो सिलेक्शन लिस्ट को ऐड करें, ये आंकड़ा 4000 से ज्यादा पहुंच जाता है। यानी कि फाइनली सिलेक्ट होने वाले बच्चे 933, और इन टॉप 10 कोचिंग, सिर्फ टॉप 10 कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट के लिस्ट को ऐड किया जाए तो वो 4000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं जो ये बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो एक ही स्टूडेंट के, एक ही टॉपर्स को कई बड़ी-बड़ी कोचिंग्स अपने एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर लगाती है। या कहा जाए कि टॉपर्स की खरीद-बिक्री होती है, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। तो इसका असर कहीं न कहीं जो आने वाले जो विद्यार्थी है, जिसे आईएएस की तैयारी करना है, इस पर पड़ता है। और आईएएस की फीस तो आप समझते हैं कोई छोटी-मोटी रकम होती नहीं है, 2-3 लाख रुपया फीस लग जाता है इन कोचिंग में तैयारी करने का। आप बखूबी जानते हैं क्योंकि हम इन प्रोसेस से गुजर चुके हैं। हमने भी यूपीएससी की तैयारी की है। तो आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि जो आईएएस की जो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स है, वो इस तरह के खेल कैसे करते हैं। कैसे एक ही कैंडिडेट को हर एक बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट अपने पोस्टर पर लगाते हैं। हम आप आज सारे इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लेकर आए हैं कि जो टॉप 10 के जो लिस्ट है, वो हर बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट में दिख जाएगी कि मेरे यहाँ से टॉप 10 में टॉप 5, टॉप 7, टॉप 3 और टॉप फर्स्ट को तो हर कोई लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये कैसे करते हैं? बच्चा तो कहीं एक ही 2 जगह पढ़ा होगा, लेकिन इतनी जगह जो पोस्टर लगे हैं, तो इनकी क्या सच्चाई है? हम सभी को देखेंगे, आपको एक नज़र हम दिखा देते हैं कि हमने सारे इंस्टीट्यूट के जो एडवर्टाइजमेंट जो पेज है, उसे लेकर आए हैं। आप एक नज़र देख लीजिए। सारे इंस्टीट्यूट को हम एडवर्टाइजमेंट को जानने की कोशिश करेंगे और फाइनली केंद्र सरकार की ओर से जो नोटिस जारी किया है, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नोटिस में यह भी कहा गया कि आगे से अगर इस निर्देश का उल्लंघन किया गया तो 50 लाख रुपए तक के जुर्माना भी लगाए जाएंगे। तो हम सभी पहलुओं को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, या आपके स्टूडेंट पेरेंट या आपके बच्चे कर रहे हैं, या फिर आप एक अवेयर नागरिक होने के नाते भी आपको जरूर जानना चाहिए कि किस तरह से ये जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट है, बड़ी-बड़ी जो कोचिंग है, वो बच्चे के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है। और यही वो कारण है कि बच्चा घर से तो आईएएस बनने जरूर निकलता है, लेकिन 5 साल 7 साल गंवा देने के बाद भी फाइनली उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। और जिन बच्चे का सिलेक्शन होता भी है तो कहीं न कहीं उनके अपने क्वालिटी के ऊपर होता है, उनके अपने बल पर होता है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान मेरे हिसाब से नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप 2 अखबार के हेडलाइंस देख सकते हैं। आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस, 4 संस्थान पर लगे 1-1 लाख रुपए के जुर्माने, जिसमें अनअकैडमी, दृष्टि आईएएस वगैरह जो बड़ी-बड़ी नाम है, ये सब के सब शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 का डेटा है, जिसमें टोटल जो सिलेक्शन हुआ वो 933। लेकिन अगर ये जो बड़ी-बड़ी कोचिंग है, जिसमें वाजीराव एंड रेड्डी है, शंकर आईएएस है, चहल अकेडमी, इन सब के जो टॉपर्स को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 3500 प्लस चला जाता है, यानी 4000 के करीब चला जाता है। ये सिर्फ 10 कोचिंग की डेटा की बात बता रहे हैं, और तो कोचिंग का तो हबी है
दिल्ली में सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अदर कई स्टेट से भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो दिल्ली में ना नहीं रह के तैयारी भी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं जा करके खुद तमिलनाडु, केरला, चेन्नई वगैरह इन सब जगह पे रहकर ही तैयारी करते हैं। तो उनके डेटा को ऐड किया जाए तो और भी कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा चला जाएगा। तो कहीं न कहीं लोगों को हवा-हवाई आंकड़े दिखाए जाते हैं, लोगों को झांसे में लिया जाता है, खास करके स्टूडेंट को। तो हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने वाजीराम एंड रेड्डी के जो एडवर्टाइजमेंट पृष्ठ है, इसको आपके सामने रखा है। वाजीराम एंड रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको आईएएस बनना है, तो वाजीराम एंड रेड्डी से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे फेमस कोचिंग में से एक है, काफ़ी ज़्यादा इसका डोमिनेंट है आईएएस की कोचिंग के फील्ड में। काफ़ी ज़्यादा इनका मोनोपोली कायम था आज से कुछ सालों पहले तक। इनको देखिए कि इनके जो टॉपर्स लिस्ट है कि टॉप 10 में टॉप 7 का सिलेक्शन यहीं से हुआ और टोटल जो इनके जो सिलेक्शन है वो 2022 में 933 में 617 यानी कि 617 सिलेक्शन यहाँ से बच्चे ने लिए हैं। यहाँ पर आप टॉप फर्स्ट, टॉप सेकेंड, टॉप 3 वगैरह पर थोड़ा नजर रखिएगा क्योंकि टॉप जो रैंकर है, जो पहला स्थान प्राप्त करने वाली वाजीराव एंड रेड्डी बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ से किए। इसके अलावा सेकंड वाले को भी, थर्ड वाले को भी हम आगे के भी एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे। यहाँ पर आप अनअकैडमी जो ऑनलाइन की दुनिया में एक बड़ा नाम अभी कमाए है, काफी बहुत कम दिन में एक यूनिकॉर्न्स बन के दिखाया। आप देख सकते हैं कि टॉप 9, टॉप 4, टॉप 10, टॉप 13, टॉप 12 यानी कि कहने का मतलब यह है कि 933 में से 333 बच्चा अनअकैडमी से सिलेक्शन लिया है, जिनमें से टॉपर में टॉप 4, टॉप 9 और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टॉप 9 यहाँ भी है, टॉप 4 यहाँ भी है और फिर टॉप 9, टॉप 4 यहाँ भी है। और इतना ही नहीं, हम आपको आगे विजन आईएएस, ये भी बहुत बड़ा नाम है, इनके भी देख लीजिए। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 यानी कि सब यहीं से हुआ। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आपको वाजीराव एंड रेड्डी में भी मिला और टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आपको फिर विजन में मिला। अनअकैडमी में भी टॉप 4, टॉप 9 मिला और इतना ही नहीं, टॉप 50 में जो विजन आईएएस के 39 सिलेक्शन हुए। यहाँ पर आप दृष्टि आईएएस जो हिंदी मीडियम में बड़ा नाम है, इनके देख सकते हैं। टॉप 11, टॉप 16, टॉप 19, टॉप 8 ये जो लिस्ट है वो दृष्टि आईएएस के है। इनके भी 216 सिलेक्शन हुए 2022 में। वहीं बायजूस जो ऑनलाइन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में 3 बच्चे इनके सिलेक्ट हुए, टॉप 25 में 6 बच्चे, टॉप 100 में 30 बच्चे यानी 5 रैंकर, 8 रैंकर, 9 रैंकर, ये सब बायजूस से पढ़े हैं। इनके अलावा आप शंकर आईएएस एकेडमी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनके जो नोट्स है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के काफ़ी ज़्यादा फेमस नोट्स है। आज से पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो रिलेवेंट भी थे, लेकिन अब जिस तरह से यूपीएससी का पैटर्न बदला है, जिस तरह से उनकी यूपीएससी के जो पीटी के क्वेश्चंस में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को लेकर गहराई आई है, तो खैर अब ये नोट्स उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए कि 939 मतलब कि 933 में से 336 बच्चा यहाँ सेलेक्ट किया और टॉप फर्स्ट रैंकर आप विजन पे भी देखे। इसके अलावा आपने वाजीराव एंड रेड्डी को भी देखा और शंकर आईएएस में भी आपको फर्स्ट रैंकर मिल जाएंगे और बाकी जो सिलेक्शन के लिस्ट है यहाँ भी देख सकते हैं। यानी कि जो पहला स्थान प्राप्त करने वाले अब तक आप 3 एडवर्टाइजमेंट के पृष्ठ पर देख चुके हैं। वहीं चहल आईएएस ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो इनको भी देख सकते हैं कि इनके पास भी ये 2022 के जो लिस्ट है कि 300 से ज्यादा सेलेक्ट हुए, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 9वां यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और टॉप 10 के अंदर इनके भी 7-8 कैंडिडेट है। तो यानी कि हम जो टॉप फर्स्ट को देख रहे हैं, टॉप सेकंड को देख रहे हैं, टॉप थर्ड को देख रहे हैं, तो ये मैक्सिमम जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है इनके एडवर्टाइजमेंट के फर्स्ट पेज पे दिख रहा है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो सारे जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट है वो क्यों अपने पृष्ठ पर टॉपर्स के नाम लिखते हैं? बच्चे तो कहीं एक ही जगह क्लास करते होंगे, लेकिन फिर भी ये सब क्यों दावा करते हैं कि ये बच्चे मेरे यहाँ से पढ़े, ये बच्चे मेरे यहाँ से पढ़े, इनके दावे में कितनी सच्चाई है? तो हम आपको बता दें कि आईएएस की जो तैयारी है वो काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है, कम से कम 2 साल की जर्नी होती है, जिसमें आपको पहले आप दिल्ली जाएँगे तो फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। फाउंडेशन क्लास में आपको मतलब कि सिलेबस के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है कि पूरा सिलेबस क्या होता है। जब आप पूरा फाउंडेशन पढ़ लेते हैं, जिस साल आपको यूपीएससी का एग्जाम्स देना होता है, तो आपका जब पीटी 2-3 महीना करीब रहता है, तो बहुत सारे जो दिल्ली के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, फ्री में टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पीटी टेस्ट सीरीज।
और बच्चे को तो सिलेक्शन लेना रहता है और बच्चे का तो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है। तो जो फ्री वाले जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर के अपना टेस्ट दे करके अपने जो रिहर्सल को कंप्लीट करते हैं, यानी कहने का मतलब अपने हेजिटेशन को दूर करते हैं। तो जहाँ-जहाँ ये बच्चे जो टेस्ट देने जाते हैं, तो वो बच्चे का कुछ आइडेंटिटी लेते हैं, बच्चे का आइडेंटिटी लेते हैं, मतलब उनके आधार कार्ड, उनके पहचान, उनके जानकारी, उनके फ़ोटो, तस्वीर। और जब फिर यूपीएससी में फाइनल उनका लिस्ट आता है सिलेक्शन, तो जब देखते हैं कि ये बच्चा मेरे यहाँ तो टेस्ट देने आए थे, फिर क्या हुआ, अपने बड़े-बड़े पोस्टर पर बड़ी-बड़ी तस्वीर छाप देते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो पीटी की बात रही, जब बच्चे का पीटी में सिलेक्शन हो जाता है, मेंस की बात होती है। तो बच्चे जब मेंस की तैयारी करते हैं, तो मेंस के समय भी दिल्ली के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो फ्री में मेंस टेस्ट सीरीज़ के ऑफ़र करते हैं। और बच्चे को तो फाइनली सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये जितना जगह जो फ्री के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, मेंस टेस्ट सीरीज़ का ऑफ़र करते हैं, वहाँ जाकर बच्चे टेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ लिखते हैं कि मेरा जो लिखने का अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, हेजिटेशन दूर हो जाए, बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाए। और फिर जब उनके फाइनल सिलेक्शन आते हैं, तो जहाँ-जहाँ बच्चे जाकर के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो वहाँ बच्चे की आइडेंटिटी लिए हुए रहते हैं। वहाँ पर उनके फ़ोटोज़, उनकी जानकारी, उनके बारे में रोल नंबर, रोल कोड, वो तो पहले से ही रहते हैं उनके पास। और फिर जब लिस्ट आता है, तो फिर पोस्टर पे बड़ी-बड़ी तस्वीर। और इतना ही नहीं, जब मेंस का भी रिज़ल्ट आ जाता है, तो बच जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो 2 या 3 हज़ार बच्चे हर साल इंटरव्यू में बैठते हैं, लमसम 2500 बच्चे बैठते हैं, 2000 से 3000 के बीच में अप्रॉक्स। अब ये जो 2 से 3 हज़ार बच्चे जो इंटरव्यू में बैठते हैं, इनको लेकर भी दिल्ली के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। और बच्चे को तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो जो जितनी बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाकर के फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। और फाइनली जब सिलेक्शन होता है, तो फिर उस समय भी तो बच्चे के इंटरव्यू का वीडियो से लेकर के उसके अलावा आइडेंटिटी वगैरह सब इनके पास रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे रिजल्ट आया, तो इन सब के जो इंटरव्यू है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट अपने प्लेटफ़ॉर्म से डाल देते हैं कि मेरे यहाँ इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो दिक्कत ये नहीं है कि ये लोग के यहाँ जो मतलब पीटी टेस्ट सीरीज़ करते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज़ करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो इनको पोस्टर छापते हैं, इस बात की दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार का कहना ये हुआ कि ठीक है, अगर आपके यहाँ सिर्फ बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो आप उस पोस्टर के नीचे लिखिए, ये बच्चा मेरे यहाँ सिर्फ मॉक इंटरव्यू किया है। आपके यहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की है, पीटी टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ उस पोस्टर पे आप फ़ोटो डालकर नीचे लिखिए कि ये बच्चा सिर्फ यहाँ मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज़ किया है, पीटी टेस्ट सीरीज़। अगर बच्चे ने मेंस टेस्ट सीरीज़ किया है, तो आप लिखिए कि पूरा मेंस टेस्ट सीरीज़ किया है। अगर बच्चे ने पूरे फाउंडेशन क्लास, पूरे पीटी, मेंस सभी की तैयारी आपके यहाँ की है, फिर आप पूरा कंप्लीट लिखिए। यानी कि आप आधा-अधूरी जानकारी पोस्टर पे मत डालिए। इसका कहीं न कहीं बच्चों पे असर पड़ता है। बच्चे आगे एडमिशन लेने के लिए इसमें कहीं न कहीं भटक जाते हैं, वो सही फैसला नहीं ले पाते हैं और अपना 5 से 7 साल गँवा देते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि यूपीएससी की तैयारी 2-3 साल की जर्नी शुरुआती होती ही है और एक दोबारा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 4-5 साल यूँ ही निकल जाता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो नोटिस भेजा गया और कौन से बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसको नोटिस भेजा गया है और किनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। केंद्र सरकार ने हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा है, जो छात्र को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस बनाने के लिए ऐसे-ऐसे दावे करते हैं। जो सबसे जो सबसे पढ़े होते हैं उनके झांसे में आकर हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर मोटी रकम लूट रहे हैं, लेकिन सफलता के नाम पर अधिकतर को निराशा ही मिलती है। तो हमने अभी बताया कि जो आईएएस की जो कोचिंग की फीस होती है वो कोई कम नहीं होती। 2-2 3-3 लाख रुपया कोचिंग की, और ऐसे में बच्चे हर साल बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। कहीं न कहीं जो गलत एडवर्टाइज़मेंट है इनका उस पे असर पड़ा और कहीं वो गलत जगह एडमिशन ले लिए, यानी जो बच्चे के हिसाब से सूटेबल नहीं हो। बाकी हम किसी एक इंस्टीट्यूट को नहीं कह रहे कि यहाँ बेस्ट बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। हम ऑल बोल रहे हैं कि बच्चे अगर सही एडवर्टाइज़मेंट दिया जाए, सही जानकारी दिया जाए, तो बच्चे सोच समझ कर ना कदम उठाएँगे कि हाँ, मुझे आईएएस बनना भी है, नहीं बनना है, मुझसे होगा, नहीं होगा। अगर सारे कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट आईएएस बनना है तो मेरे पास आइए। टॉप 100 में टॉप 100 मेरे पास है, टॉप 50 में टॉप 40 मेरे पास है, टॉप 100 में टॉप 90 मेरे पास है, टॉप 10 में टॉप 10 मेरे पास है। तो बच्चों पर इसका असर पड़ता है कि अच्छा, ये कोचिंग में हम एडमिशन लेंगे, तो हो सकता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, ना टॉप 10 में तो कहीं टॉप 100, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन भी तो हो जाए। 4 कोचिंग संस्थान को जुर्माना भी लगा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो सीसीपीए है,
ने आईएएस की तैयारी कराने वाले बड़े-बड़े दावे करने वाले 4 कोचिंग संस्थान को दंडित किया है। उन्होंने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीसीपीए आयुक्त एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के विशेष सचिव निधि खरे ने बताया कि कोचिंग संस्थान के हवा-हवाई दावा करने की सच्चाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थी चयन हुए थे, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से अधिक सफल दिलाने का दावा किया जा चुका है, जिसकी हमने अभी चर्चा कुछ देर पहले की थी कि 2022 में जो टोटल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो 933 है। लेकिन इन 10 कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट को लिस्ट को ऐड किया जाए, जिन्होंने ये सफलता दिलाने का दावा किया है, तो वो 4,000 के करीब पहुंच जाता है। निधि खरे जो सचिव है ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थान के विज्ञापन की सच्चाई बताने के लिए सीसीपीए द्वारा निर्देश भी जारी किया जा रहा है और इतना ही नहीं 50 लाख रुपया तक का जुर्माना भी लग सकता है। प्राधिकरण के मुताबिक दावे में फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला आया तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि जो निर्देश जारी किए इसके मुताबिक अगर आपने जो दावे किए हैं, आपने जो पोस्टर पे एडवर्टाइजमेंट किए हैं, इनके दावे में फर्जीवाड़ा पाया गया, सच्चाई नहीं रही, तो आप पर 10 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा। अगर फिर भी आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर 50 लाख रुपया तक का जुर्माना लग सकता है। यानी कि आपको अपने एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर आप साफ-साफ दिखाना होगा कि जो बच्चे की जो आपने प्रचार किए हैं, जिनके सफलता देने की बात की है, वो आपके यहाँ पर पूरे फाउंडेशन कोर्स किए, पीटी सीरीज की, मेंस टेस्ट सीरीज की, मॉक इंटरव्यू किया, आपको जो भी है वो पूरी डिटेल्स जानकारी देना होगा। तो ये है वो 20 बड़े-बड़े कोचिंग जिनको ये नोटिस जारी किया गया, जिनमें वाजीराव एंड रेड्डी से लेकर के चहल आईएएस एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, इसके अलावा विजन, शंकर आईएएस, दृष्टि आईएएस, यानी कि आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये 20 बड़े जो नाम है इनके नाम लिस्ट को पढ़ सकते हैं। ये बड़े 20 इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। जुर्माना किन पर लगा है? तो इनमें चहल एकेडमी है, इसके अलावा इकरा आईएएस है और राउज स्टडी है, इन पर जुर्माना लगा है। वहीं जो अनअकैडमी है, इसके खिलाफ जो आदेश है अभी सुरक्षित रख लिया है। अनअकैडमी जो ऑनलाइन की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम है। और ये रहा आईएएस के जो कोचिंग्स के द्वारा किए जा रहे खेल और उनकी सच्चाई कि आप इस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।